आज हम लोग एनटीपीसी से आधारित जितने क्वेश्चन आ रहे हैं और आज हम लोग जो है जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे टाइम एंड वर्क को लेके चलेंगे। और याद रखिएगा कि टाइम एंड वर्क ही है जो कि पाइप एंड टंकी से जुड़ा हुआ रहता है। और अगर हम लोग इसको बढ़िया से कर लेते हैं तो सेम प्रोसेस उसमें भी अगर इम्प्लाई करेंगे तो आपका एक ही चैप्टर से दो हो जाएगा। आखिर हम लोग इसमें जो स्मॉल जो सबसे सिंपल सा जो प्रश्न रहता है उस सिंपल से हार्ड में हम लोग ले जाएंगे। आखिर क्या है वो प्रश्न, वो आपको स्क्रीन पे आपको धीरे धीरे शो होते चलेगा। हम लोग उसको एक एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते चलेंगे, ठीक है। और इसमें से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के अधिकतर क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। और अभी जो है टीसीएस अपने रंग में आ चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता है। अब वो क्वेश्चन को टफ करने वाला है, ठीक है। तो अब उस प्रोसेस को भी हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे और देखते हैं कि आखिर क्या क्वेश्चन है, किस तरह से बनेगा और आखिर क्या प्रोसेस हम आजमा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पहला क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 30 और 20 दिन में करते हैं, ठीक है। तो दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग मैंने पहले बोला कि सिंपल सा लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, ए बोला है। प्रोसेस को समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले बोला क्या, ए बोला, दूसरा बोला है बी बोला है। क्लियर हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, बोला क्या ये 30 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है। अब पूछ रहा है कि अगर दोनों को मिला दें तो कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग माय फ्रेंड, उससे उसको भी देखते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 60 आएगा। आखिर आप लोग बोलेगा कि 60 कैसे ले लिए, क्या प्रोसेस है। तो माय फ्रेंड आप ये लॉजिक लगाइए कि 3 का पहाड़ा या 6 का पहाड़ा आप पढ़िए, टेबल पढ़िए, उसमें क्या कॉमन आएगा जो कि दोनों में लग जाए। अगर मान लीजिए 30 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो आ जाएगा पहला 60, जो कि 60 इसमें भी आता है इसमें भी आता है। 60 ले लिए हम लोग। वो एलसीएम लेने का प्रोसेस आप हटा दीजिए, ठीक है। माइंड से कीजिए क्योंकि स्मार्ट स्टडी आप हर एक कंपटीशन में खोज रहा है। अब इसका एलसीएम ले लिए। अब किसका कितना बार में आता है देखिए, 6 तिया 3 दूनी हो गया। अब बोल रहा है दोनों मिलके, तो दोनों मिलके कर दीजिए डिवाइडेड बाई 5, काट देंगे, आ गया 12। तो ये 12 दिन में हम लोगों का जो है ये कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते रहेगा। चलिए इसके बाद का जो सवाल है वो हम लोग जवाब लेके चलते हैं। देखिए उसके बाद का जो सवाल है वो आप लोगों को क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे। ये भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको पता होगा। बस उसी तरह से हम लोग इसको भी लेके चलेंगे, वही एलसीएम लगाएंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग देखते हैं। चलिए ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आता है इसमें क्या क्या, 12 है, ये 15 है और ये 20 है। मैंने इसके पहले सवाल में क्या बोला, सभी का एलसीएम लेंगे। चलिए इसका भी एलसीएम ले लिए, इसका भी एलसीएम ले लिए, इसका भी एलसीएम ले लिया। आखिर कौन सा डिजिट लेंगे जो कि सहारा का पहाड़ा में आ जाएगा। तो अगर हम लोग फिर से अगर हम ये लेते हैं, चलिए 15 दूनी 30, 30 इसमें नहीं आएगा, इसमें किसमें नहीं आएगा। तो अगर हम 15 चौका 60 ले लेते हैं तो 15 चौका 60 इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हम लोग 3 मरते, इसका आ जाएगा 15, 12 25 60। क्लियर। अब हम लोग को बोला है क्या कि अगर हम लोग तीनों को जोड़ दें, तीनों मिलके, अगर 3 को मिलके बोलेगा तो हम लोग सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना आ गया हम लोगों का, 9, 5 4 9 9 3 12 हो गया। तो यहां कर देंगे 12 से लैस कर देंगे, कितना आ गया 12 25 60। तो 5 दिन में हम लोगों का ये पूरा होगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे लेवल को इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को पढ़िए और सॉर्ट आउट कीजिए। मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ में भी बोलता हूं। चलिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ करते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर इतना तो सभी को पता होगा। इसके बाद आप देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, बी इसी काम का 3 गुना काम को 8 घंटे में पूरा करता है, सी इसी काम का 8 घंटे में पूरा करता है। यदि ये सभी एक साथ मिलकर काम पूरा करें तो काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है क्या, ए, दूसरा बोला है बी, तीसरा बोला है सी, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब बी जो है इससे 3 गुना काम को, मतलब कि 3 गुना काम को ये कर रहा है 8 घंटे में। तो 1 गुना काम मतलब कि इसी के बराबर लाना है, तो 1 गुने काम को करेगा 8/3 में करेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ले आएंगे क्या, 3/8 लेंगे। क्यों लेंगे हम लोग 3/8 लेंगे, सॉरी
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 8/3 कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सी का तो 8 बोल ही दिया है। ठीक है, चलिए अब इस सभी का एलसीएम लेंगे। आप बोलेगा एलसीएम इसका लेंगे क्या? देखिए आप लोग एलसीएम एचसीएफ जब भी पढ़े होंगे तो आपको क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे। एलसीएम एचसीएफ ये आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे इसमें आप लोग देखते होंगे कि अगर आप लोग को देगा 49/2 प्लस या तो प्लस या कोमा ही दे दो, कोमा यहाँ पे 52/10 दे देते हैं। उसके बाद कुछ भी डिजिट दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7/8 कर दिए, 3/2 कर दिए। अगर इसका बोल दे हम लोगों को कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम ज्ञात करने जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी एलसीएम पूछेगा तो हम लोग ऊपर वाले को एलसीएम लेते हैं। ठीक है, नीचे वाले को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ऊपर जाके तो फिर तो ही उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा पहले से। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिए, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम जल्दी इसको खत्म करने वाला होगा। ठीक है, अगर बोल देगा एचसीएफ ज्ञात करें, इस तरह का प्रोसेस एचसीएफ ज्ञात करें, तो एचसीएफ हम लोग नीचे से नहीं ज्ञात करेंगे, हम लोग एचसीएफ ऊपर वाला ज्ञात करेंगे। जब सवाल में एचसीएफ दे ज्ञात करने तो हम लोग ऊपर वाले में एचसीएफ ज्ञात करेंगे, नीचे वाले में एलसीएम ज्ञात करेंगे। और अगर सवाल में दे दे कि एलसीएम ज्ञात कीजिए इस तरह वाला में, तो ऊपर वाले में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, नीचे वाले में एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम इस तरह का सवाल को अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल बनाते हैं, कैसे करेंगे? मैंने अभी बोला क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम निकालते हैं, सभी का एलसीएम निकालेंगे। 8 से 8 कट गया 1, 8 से 8 कट जाएगा, बच जाएगा 3, यहां से यहां कटेगा तो क्या बचेगा 4, क्या आ गया 4 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ हो गया 7/8, तो यही आया ना 8/7, मतलब यहाँ पे सबको जोड़ दिए, तीनों मिलकर करें कितना दिन में कर दिए, यहाँ पे 1 आया, तो 1 आवर इसका आंसर निकल गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। वो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। वो आपके सवाल क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन और 5 दिन में लेता है, यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना कि ए बी को के साथ मिलकर करता है। मतलब कि सिंपल जैसे सवाल बोल रहा है उसी हम लोग लेके चलते हैं। सिंपल सा बोल रहा है ए, ठीक है, ए एक बोल रहा है बी, ठीक है बी, तो ए बोल रहा है 20 दिन में और बी बोल रहा है 5 दिन में। क्लियर? अब सी जो है वो इन दोनों का जो टोटल आएगा, तो इन दोनों पर टोटल निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 5 बी से दे देते हैं, ये 1 आ जाएगा, ये जाएगा 4 आ जाएगा, तो काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा कितना बटा 5 से आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये सी कर रहा है 4 में, तो अब तीनों मिलके कितने देर में करेगा, तीनों मिलके फिर से 20 ले लेता है, इसको हम मिटा देंगे हम लोग। देखिए स्लो से समझिए, बोला ए किसी काम को 20 दिन में करता है, समझ में आ गया, एक काम को 20 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है क्या, बी 5 दिन में कर रहा है, तो बी 5 दिन में कर रहा है। क्लियर? अब बोल रहा है क्या, सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है, सी को कार्य करने में उतना ही समय लग रहा है जितना ए बी को लग रहा है। तो पहले हम ए बी का निकालेंगे, तब ना हम लोग सी का एग्जैक्ट पता लगा पाएंगे, तो वही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या किया हम लोग, तो इसका निकाल लिए, एलसीएम लेके जैसे क्वेश्चन लगाते थे वही काटा कुटी करके 4 जो आया यही ना ए बी। अगर पूछा जाए सवाल ए इतना दिन कर रहा है, इतना दिन कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन करेगा, तो दोनों मिलके का टाइम निकालिए, तो यही दोनों मिलके तो सी का टाइम निकल रहा है, तो सी यहाँ वैल्यू डाल दिए। अब इस सभी के एलसीएम निकालते तो हम लोग क्या आ जाता है 20, जो कि 20 एलसीएम आ रहा है, तो 20 बचे हो गया, 20 बचे सॉरी 20 4 से 20 जाएगा तो 5 बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 4 5 9 1 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, कट गया 2, तो 2 आ गया आंसर। ठीक है, इसमें क्या किए, जोड़ दिए, तीनों मिलके हम लोग इस तरह से, ये तो निकल के इस तरह से। अब आएंगे सवाल में, जो कि अब तो क्वेश्चन टफ जो कर रहा है, वो टफ क्या क्वेश्चन पूछा है जो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम उसको भी बनाते हैं धीरे धीरे। चलिए अब सवाल बोल रहा है ए बी किसी काम को 10-12 दिन में पूरा करते हैं, दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं, 3 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान दीजिए, इसमें पूरा काम पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे बोल रहा है वैसे लेके चलते हैं हम लोग। देखिए ए और बी, ठीक है, यहां दे देते हैं हम लोग ए, यहां दे देते हैं हम लोग बी। ए कर रहा है 10 दिन में, चलिए ए कर रहा है 10 दिन में, ये कर रहा है 12 दिन में। क्लियर? अब दोनों साथ मिलके, तो साथ मिलकर हटाते हैं, पहले इसका एलसीएम तो निकाल, जो पहला टॉपिक जो है सिंपल सा एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालेंगे, यहां आ जाएगा कितना 12 पच्चे 60, ये 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दोनों सभी, ये क्या निकला
एक दिन में ये लोग 11 इफिशियंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 3 दिन तक काम किए, एक दिन में 11 के अकॉर्डिंग काम करें तो 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहां पर 3 गुना कर देंगे, आगे कितना 33 आइए, तो यही 33 को यहां लेस करेंगे तो आगे 27 लेस करेंगे, 27 क्यों आएगा, क्योंकि 60 में 33 काम तो लोग कर चुका है 3 दिन तक, अब क्या बच गया 27 काम बच गया है। ठीक है, अभी 27 काम को अब तो ये इसमें कौन बंद हो गया, इसमें बंद हो गया आपका ए तो बंद हो गया, मतलब कि क्या 6 तो बंद हो गया, तो 5 बचेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 5 डिवाइड बाई 27 क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 से देंगे 25, यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/2/5 आया। अब इसमें तो किसका निकला, ये सिर्फ निकला हम लोग का ए का निकला। अब यहाँ क्या बोलेंगे 3 दिन तो पहले कर चुका है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो पूरा काम कंप्लीट होगा हम लोगों को माय फ्रेंड, इसमें 3 भी जोड़ देंगे क्योंकि 3 दिन तक सभी किया था, तो अब हो जाएगा हम लोग का 8/2/5, तो यही होगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है उसको भी जरा फोकस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा होमवर्क में, जो आप होमवर्क करके बताइए, कमेंट बॉक्स जरूर बताइए क्या सा वो बनेगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है ए बी किसी काम को 20 और 30 दिन में करता है। चलिए इतना तक पहले सॉर्ट आउट करते हैं सवाल को। ए बी कितने दिन में कर रहा है माय फ्रेंड, कितने दिन में कर रहा है, एक ये 20 दिन में कर रहा है और ये 30 दिन में कर रहा है। समझ में आ गया था ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए तथा बी को एक काम साथ शुरू करता है किंतु कुछ समय बाद बी छोड़ के चल गया। देखिए अब इसने बी छोड़ के चला गया, हमको पता ही नहीं चल रहा है बी कितने दिन में छोड़ के गया है। चलिए पूरा काम करता है और उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है और 16 दिन में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है, टोटल काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। सोच रहे हैं 16 दिन में समाप्त हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 16, इसका सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा 60, ये आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 16 को गुना करेंगे हम लोग कितना, बी छोड़ के चले, बी छोड़ के चला गया था, बी को छोड़ के चल गया तो ये तो कंटिन्यू कर रहा है, ए कंटिन्यू कर 48। ठीक है, तो ये 48 यहां बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, इससे पहले चलिए आगे कितना आ गया 10 में से 2 एक 12। अब ये 12 काम को कौन करेगा पूरा में फ्रेंड, 12 काम को बी पूरा करेगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12 पर 6, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना लॉजिकली ये सवाल बना है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद का सवाल में आपको ये स्क्रीन पर मिल रहा होगा, ये होमवर्क रहेगा। अगर आपको फ्रेंड क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, अगर आप कुछ चाहते हैं कि हाँ इससे और बढ़िया मिले कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए और कुछ डेवलप करेंगे, कि ये नया चैनल है, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे क्या करना नहीं करना। जितना मुझे समझ में आया है, जो मैं इस चैप्टर से सिखाऊं, और जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन और किस टाइप का घुमा रहा है क्वेश्चन, वो सभी को मैं इसमें पुट किया। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ एडवांस कुछ इसमें पूछ नहीं रहा है, खासकर एनटीपीसी के यार किसी भी सवाल में भी। ठीक है, खासकर एसएससी को छोड़ के। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है।